यदि आप जलाना चाहते हैं हर दशहरे पर तो जलाइए। यदि गुरुजी का कल पुतला फूका कि जो बात गुरुजी ने कही है वो अक्षरत सच होने वाली है, दशहरा के दिन दोनों के पुतला फूकेंगे। ये है दिल्ली से सटे गाजियाबाद के डासना देवी मंदिर के महंत यति नरसिंहानंद, जो अक्सर अपने बयानों को लेकर विवादों में रहते हैं। अब एक बार फिर उन्होंने कुछ ऐसा कहा जिस पर बवाल मच गया और उनका विरोध हो रहा है। उनकी एक वीडियो वायरल हो रही है जिसके बाद से यति नरसिंहानंद की गिरफ्तारी की मांग उठ रही है। उनका ये वीडियो 29 सितंबर का है, जहां उन्होंने लोगों को संबोधित करने के दौरान मेघनाथ कुंभकर्ण की तारीफ करते हुए रावण के अपराध को छोटा बताया तो पैगंबर मोहम्मद और कुरान को लेकर बेहद विवादित टिप्पणी की। वीडियो वायरल होने के बाद गाजियाबाद पुलिस ने नरसिंहानंद के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। आज मैं केवल एक व्यक्ति के प्रति संवेदना व्यक्त करता हूं। हम हर साल जलाते हैं मेघनाथ को। मेघनाथ जैसा चरित्रवान व्यक्ति इस धरती पर दूसरा पैदा नहीं हुआ। हम हर साल जलाते हैं कुंभकर्ण को। कुंभकर्ण जैसा वैज्ञानिक योद्धा इस धरती पर पैदा नहीं हुआ। कुंभकर्ण के बाद इतना चरित्रवान व्यक्ति, और उनकी गलती क्या थी? रावण ने एक छोटा सा अपराध किया और आज लाखों साल हो गए हम रावण को जला रहे हैं। अब तो ऐसे ऐसे अपराधी, भैया कोई रिकॉर्ड कर रहा है, नहीं कर रहा, मैं वायरल कर रहा है। अब तो ऐसे ऐसे अपराधी पैदा हो गए हैं जिनके सामने रावण का कोई अस्तित्व नहीं है। अगर आज जलाना है, मैं सारे हिंदुओं का इस मंच से आह्वान करना चाहता हूं, यदि आप जलाना चाहते हैं हर दशहरे पर तो वैसे तो नरसिंहानंद के बयान पर पूरे देश भर के मुस्लिम समाज के लोग विरोध कर रहे हैं, लेकिन महंत यति नरसिंहानंद सरस्वती के विवादित बयान का असर बुलंदशहर में भी देखने को मिला, जहां शुक्रवार को थाना सिकंदराबाद कोतवाली इलाके के गाड़ीवाड़ा में नरसिंहानंद के बयान को लेकर मुस्लिम समाज के लोग आक्रोशित दिखे। गुस्साए लोगों ने जुम्मे की नमाज के बाद विरोध प्रदर्शन किया और जमकर नारेबाजी की। इसके बाद पुलिस टीम पर भी पथराव कर दिया। इतना ही नहीं, सड़क से गुजर रही रोडवेज की बसों को भी उन्होंने निशाना बनाया। सूचना मिलने के बाद मौके पर डीएम, एसएसपी सहित तमाम पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी मौके पर पहुंचे, तब जाकर ये मामला शांत हुआ। इस दौरान उनकी एक ही मांग थी कि यति नरसिंहानंद के खिलाफ जल्द से जल्द कार्रवाई हो। थाना सिकंदराबाद में आज दिन में कुछ लोग एकत्रित हुए थे जिनके द्वारा कुछ नारेबाजी वगैरह की गई थी। उस संबंध में स्थानीय पुलिस द्वारा पहुंचकर उस स्थिति को नियंत्रण में किया गया और उसमें कुछ लोग हिरासत में लिए गए थे। इसी के क्रम में आज शाम में यहाँ पे कुछ लोग इकट्ठे होकर पथराव किए हैं। इस संबंध में थाने पर 2 मुकदमा पंजीकृत किया गया है और अब तक कुल 8 लोगों को हिरासत में लिया गया है। जो व्यक्ति भी माहौल खराब करने की कोशिश करेगा उसके विरुद्ध कठोर कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। यहाँ के संभ्रांत व्यक्तियों से मेरे और डीएम साहब द्वारा वार्ता की गई है। अभी यहाँ शांति व्यवस्था कायम है। यहाँ पे पर्याप्त पुलिस बल लगाया गया है। सेक्टर और जोन में विभाजित कर पुलिस ऑफिसर्स और मजिस्ट्रेट्स की ड्यूटी लगाई गई है। वर्तमान में हम लोगों द्वारा वार्ता की जा रही है। अभी बिल्कुल यहाँ पे शांति है और पुलिस निरंतर भ्रमणशील है। सर, कोई पुलिसकर्मी तो घटना के दौरान, बवाल के दौरान घायल हुआ? नहीं, ये बात आई थी, कुछ अफवाहें इस तरीके की फैली थी। कोई भी ये बात सोशल मीडिया पे चल रही थी कि इंस्पेक्टर सिकंदराबाद घायल हुए। इंस्पेक्टर सिकंदराबाद हमारे साथ मौजूद हैं और बिल्कुल स्वस्थ हैं कि किसी को किसी प्रकार का चोट नहीं लगा। भ्रामक सूचनाएं जो सोशल मीडिया पर लोग डालते हैं उनके खिलाफ देखिए, हम लोग सोशल मीडिया पर निरंतर नजर बनाए हुए हैं। इस घटना के संबंध में भी यदि कोई भ्रामक सूचना डालेगा उस पर तत्काल मुकदमा पंजीकृत करते हुए उसके विरुद्ध कठोर कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। इधर शुक्रवार देर रात डासना स्थित शिव शक्ति धाम के बाहर भी हजारों की संख्या में लोग प्रदर्शन करने पहुंचे। इस दौरान उन्होंने जमकर नारेबाजी और हो हंगामा किया। हालांकि पुलिस ने उन्हें खदेड़ दिया और वहां की सुरक्षा बढ़ा दी और लोगों से अफवाहों से दूर रहने की सलाह दी।
इधर इस मामले को लेकर मुस्लिम नेताओं और मुस्लिम संगठनों ने भी यति नरसिंहानंद के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। यति नरसिंहानंद की आपत्तिजनक टिप्पणी पर समाजवादी पार्टी के सांसद जियाउर रहमान बर्क ने आपत्ति जताते हुए कहा, 2 कौड़ी के लोग आज हमारे नबी की शान में गुस्ताखी कर रहे हैं और सरकार कुछ नहीं कर रही। समाजवादी पार्टी के सांसद जियाउर रहमान बर्क ने कहा कि अल्लाह, पैगंबर इस्लाम और कुरान पर कोई भी आपत्तिजनक टिप्पणी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। ऐसे लोगों को फांसी की सजा होनी चाहिए। हम इस देश के नागरिक ही नहीं, मालिक भी हैं। हमारे मजहब का अपमान करने वालों को राजनीतिक षड्यंत्र के तहत ऊपर से इशारा मिला हुआ है, तभी आए दिन वो ऐसी हरकतें कर रहे हैं। ऐसी भद्दी और घटिया राजनीति नहीं होनी चाहिए। इसमें बीजेपी और आरएसएस का हाथ हो सकता है। किसी के भी मजहब का अपमान नहीं होना चाहिए। इसके लिए सख्त से सख्त कानून बने। इस तरह की ज़बान हमारे प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में इस्तेमाल करना गलत बात है, बिल्कुल नाजेबा है, नाकाबिल कबूल है। इसलिए कि इस्लाम का जो दिल है वो प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। तो ये एक मंसूबाबंद तरीक़े से ये शख्स इस तरह की बातें कर रहा है और मुझे पूरा यकीन है कि उत्तर प्रदेश की योगी सरकार का पूरा इनको आशीर्वाद हासिल है, इसीलिए वो इस तरह की बकवास बक रहे हैं। बीजेपी इनका साथ दे रही है और अगर कल कोई लखनऊ में योगी आदित्यनाथ या फिर प्राइम मिनिस्टर मोदी का अगर कोई एफिजी जलाने की बात करता है तो उस पर फ़ौरन उसके घर पे पुलिस चली जाती और अगर कोई एफिजी लेके आता तो पुलिस उसको अरेस्ट करती और बुलडोज़र भी इस्तेमाल होता। आखिर क्यों योगी आदित्यनाथ की सरकार और क्यों बीजेपी इस शख्स को कंडेम क्यों नहीं कर रही है? जब ये एक सिमिलर केस में जेल को जाके आ चुका है, उसको अरेस्ट भी नहीं कर रहे आप, उसको उल्टा बचा रहे हैं। तो इससे साफ जाहिर होता है कि उत्तर प्रदेश की योगी सरकार और बीजेपी इनका सपोर्ट कर रही है। हम प्राइम मिनिस्टर से इस बात का डिमांड करते हैं कि प्राइम मिनिस्टर जो सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास की बात करते हैं, तो उनकी सरकार को ये चाहिए कि वो उत्तर प्रदेश में आपकी हुकूमत है, आप फौरन इस शख्स को गिरफ्तार करिए। इधर अजमेर दरगाह के अंजुमन सैयद जदगान के उपाध्यक्ष सैयद कलीमुद्दीन चिश्ती के नेतृत्व में खादिमों ने दरगाह थाना पहुंचकर यति नरसिंहानंद के खिलाफ शिकायत दी और एफआईआर दर्ज करवाई और पीएम नरेंद्र मोदी से सख्त एक्शन लेने की मांग की है। तो वहीं जमीयत उलेमाए हिंद के राष्ट्रीय अध्यक्ष व पूर्व राज्यसभा सांसद मौलाना महमूद मदनी ने गृह मंत्री अमित शाह को पत्र लिखा है। इसमें उन्होंने यति नरसिंहानंद के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई करने की मांग की है। ऐसा नहीं है कि यति नरसिंहानंद का सिर्फ विरोध हो रहा है, बल्कि अब नरसिंहानंद के समर्थन में भी आवाजें उठने लगी हैं। उनके शिष्यों ने कहा कि अगर उनके विरोध में पुतले फूंके गए तो गुरुजी की बात का अक्षरशः पालन किया जाएगा। जो चिरकुट हैं क्षेत्र के, इन्होंने पूरा आह्वान करके लोगों को बुलाया है नरसिंहानंद गिरी जी महाराज का पुतला फूंकने के लिए। तो मैं एक बात स्पष्ट कर देना चाहता हूं, यदि गुरुजी का कल पुतला फूंका तो आप समझ लेना और सारा प्रशासन ये समझ लेना कि जो बात गुरुजी ने कही है वो अक्षरत सच होने वाली है। दशहरा के दिन दोनों के पुतला फूकेंगे। ये बात समझ लेना। लेकिन जो मंदिर पर हमला हुआ है, और ये मंदिर जो है ये किसी का नहीं है, ये मंदिर हजारों हजार साल से ये सनातन धर्म पे हमला किया गया है। पुलिस ने रात लाठी चार्ज करने का तो नाटक किया, लेकिन रात 10-20 लोगों को गोली मार के एनकाउंटर करना चाहिए था पुलिस को। ये हमला पूरे हिंदुत्व पे है, तो अगर रात 10-20 लोग मर जाते तो इस तरह का बवाल करने वाले नहीं होते। जब सर तन से जुदा के नारे लगते हैं, क्या हिंदू समाज के लोग इस तरह से जाके किसी मस्जिद पर पथराव करते हैं? इसलिए देश कानून से चलता है, संविधान से चलता है। यहाँ पुलिस प्रशासन है, एफआईआर करनी चाहिए थी। कोई बात अगर थी तो एफआईआर करनी चाहिए थी, कानून है। अब जरा ये भी जान लीजिए कि यति नरसिंहानंद है कौन और इससे पहले कब आए थे सुर्खियों में। राष्ट्रपति पर भी विवादित बयान। शिव शक्ति धाम डासना के महंत यति नरसिंहानंद सरस्वती पूर्व राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम के खिलाफ भी गैर मर्यादित बयान दे चुके हैं। विवादों से पुराना नाता, 2022 में गिरफ्तारी। एक बार दिल्ली में प्रशासन की अनुमति के बिना आयोजित हिंदू महापंचायत में यति नरसिंहानंद ने कथित तौर पर हिंदुओं को अपना अस्तित्व बचाने के लिए हथियार उठाने की नसीहत दे डाली थी। इसके अलावा दिल्ली के प्रेस क्लब में विशेष धर्म को लेकर उनकी आपत्तिजनक टिप्पणी भी
चर्चाओं में रही थी। हरिद्वार में 2022 में आयोजित धर्म संसद में विवादित बयान देने पर यति नरसिंहानंद की गिरफ्तारी हुई थी। पूर्व भाजपा सांसद BL शर्मा है गुरु। शिव शक्ति धाम डासना के महंत यति नरसिंहानंद सरस्वती दिल्ली में भाजपा के सांसद रहे BL शर्मा को अपना गुरु मानते हैं। उन्हीं की प्रेरणा के बाद यति नरसिंहानंद की सोच बदली और सांसारिक जीवन छोड़कर भगवा चोला धारण कर लिया था। यति नरसिंहानंद को अखिल भारतीय संत परिषद का राष्ट्रीय संयोजक भी बताया जाता है। साथ ही वो हिंदुओं के सबसे बड़े जूना अखाड़ा के महामंडलेश्वर भी हैं। तो वहीं 2007 से वे गाजियाबाद के डासना मंदिर के पीठाधीश्वर हैं।